सो हेलो ब्यूटीज, सर महादेव आप सभी लोग को। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपने जीवन में भी अच्छा कर रहे होंगे। सो आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मैंने वीडियो पोस्ट करने का सोचा हूँ। एंड वीडियो आप जान ही रहे हैं किस चीज़ के रिलेटेड है। मैंने कुछ दिन पहले जेई मेंस दिया था, अप्रैल अटैम्प्ट, और वो अप्रैल अटैम्प्ट में मैं कुछ समय लगने के कारण थोड़ा सा मीम्स में आ गया और कह सकते हैं शॉर्ट्स में आ गया और वायरल हो गया। और अभी मैं कैसे हुआ क्या हुआ उस जेई मेंस के दिन, वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं अमन से रहा हूँ, आप तो जान ही रहे हैं। एंड मैंने जनवरी एंड अप्रैल दोनों अटैम्प्ट दिया है। और जनवरी अटैम्प्ट में मेरा कैसा रहा और अप्रैल अटैम्प्ट में कैसा रहा वो मैं बताऊँगा आज आप सबको। तो गाइज़ मैंने पहले आईआईटी का जो भी कॉलेज है उसके बारे में कैसे जाना वो बताना चाहूँगा कि मैंने आईआईटी के बारे में मैंने पहले यूट्यूब के थ्रू जाना। और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स एडिट होता है, उसमें मैंने देखा आईआईटी का कि कितना अच्छा रिस्पेक्ट है आपको मिलता है। और आप उसमें बहुत ही अपने आप को डेवलप करते हो, आप उसमें नॉलेजेबल होते हो, आप उसमें इनोवेशन कर सकते हो। तो गाइज़ वो सब देख करके मेरे को भी लगा कि इफ़ आई डू ग्रेजुएशन सो वाई नॉट आईआईटी। तो गाइज़ मैंने सोचा कि चलो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो आईआईटी की ही तैयारी करूँ, करना ही है। तो मैंने 11th एंड 12th पीडब्ल्यू अर्जुना लक्ष्य जी ऑनलाइन बैच से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके मैंने अपने पोटेंशियल को बहुत ही अच्छा कर चुका था। जिसमें एडवांस जैसे टेस्ट में मैं 20,000 बच्चों में से 165 रैंक तक कह सकते हैं आ जाता था। तो अब क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे को पहुंचने में भी समय कैसे हुआ, उस पर मैं बात करता हूँ। तो बात है अगस्त 2025 की, जहाँ तक मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहा था एंड बहुत ही अच्छा मैं वहाँ पे अपने सिलेबस को कर रहा था और बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंट था, डिसिप्लिन था। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको इफ़ आप फॉलो करना चाहें तो मैं आपको उसका आईडी भी दूंगा। तो बात रही इंस्टाग्राम की, तो मैं इंस्टाग्राम अप्रॉक्स 1.5 साल से इंस्टाग्राम वो डिलीट कर चुका था। तो अब क्या हुआ, जिसमें मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड किया हूँ तो रैंडमली अगस्त में 13 अगस्त उस दिन मैं जन्म लिया हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ। आई मीन टू से उस दिन बर्थडे है। तो मैंने उस दिन के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम ऑन किया एंड इंस्टाग्राम ऑन करते ही मेरे को एक रैंडम गर्ल का मैसेज तो दिखा, मोहतरमा का, जो कि वो कहती हैं कि हे आई रिसेंटली वॉच फ्रॉम योर फ्रेंड्स व्लॉग, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट एंड हैंडसम टू मी, सो मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। और उन मोहतरमा का नाम आप लोग XYZ रख सकते हैं। तो हमारी बात अप्रॉक्स सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक चली, 4 मंथ्स, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स हमने बात किया। एंड जनवरी मिड तक भी हमने बात किया, इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हुई हमारी, वो बेस्ट फ्रेंड भी बनी। एंड बेसिकली मैं जो रिलेशनशिप अभी है चला हुआ कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या फिर सॉरी टू से बट मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किन्हीं के साथ भी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से होता हूँ, तभी मैं उन पे जो ट्रस्ट लेवल है वो मेरे मेरे केस में मैं ऐसा कहना चाहूँगा, सॉरी गाइज़ इफ़ यू ऑफेंडेड, तो वो बढ़ जाता है एंड मैं उनसे तभी कुछ आगे का सोचता हूँ। तो गाइज़ अब मैं आपको लग रहा होगा कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, इतना डीपली बता रहा हूँ या क्या हुआ था वो बताना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड है, तो स्टे ट्यून्ड। तो मैं उनसे बात किया अप्रॉक्स दिसंबर तक, मिड दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग तक। एंड वो उनसे बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ और बातचीत हुई हमारी। बट हमारा बातचीत दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग तक ही रह गया, जिसमें मैं बात तो किया बट हमारी बात कहीं और तक हो गई, या बात बात थोड़ी रहा, बहुत ज़्यादा बात हो गई। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या हुआ हमारे बीच। एंड हमारी बात वहीं तक रह गई, जनवरी मिड तक। एंड अब मेरे को पता चला उनकी बातों में ऐसी अदाएँ थी कि मैं 4 महीना का 4 4 मंथ्स का जो कंसिस्टेंट होना चाहिए जिस समय,
वो मैं पढ़ाई सब कुछ रहने दिया और मैं उनसे बात करने लगा और उनसे ही उन्हीं के बारे में सोचने लगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ जिसमें कि 4 मंथ्स का ही पढ़ाई जो था वो रह गया एंड जनवरी मिड या और ये तक मैंने बात किया जिसमें कि बात हुई एंड अब मेरे को पता चला कि सामने मेरे को जेईई मेंस भी देना है। तो मैं जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन किया तो था बट कुछ प्रिपरेशन किया था एंड 4-5 महीना से मैं एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए तो वो रह गया एंड जिसके कारण जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट ओनली 31 परसेंटाइल 31.69 परसेंटाइल था और अप्रॉक्स 31.69 परसेंटाइल के साथ मैंने जनवरी अटैम्प्ट दिया एंड उसको देते ही मेरे अंदर का जो भी मोरल एंड कंसिस्टेंट था अमन वो अब वहीं रह गया जनवरी अटैम्प्ट देते ही। तो मेरा मोरालिटी बिल्कुल भी अब वैसा थोड़ी मतलब एकदम जो स्टार्टिंग में रहता है जिस समय हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तब रहता है तो वो वहीं पे रह गया एंड अब मैं तैयारी तो कर रहा था बट वैसा जो था कि करना है आईआईटी करना है एंड ग्रेजुएशन वहाँ से करना है वैसा वैसा करके सब वहाँ पे ही रह गया। तो मैं अब तैयारी तो कर रहा हूँ बट थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ बट फिर मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही हौसला दिए एंड बोले कि बेटा पढ़ाई कर लो और पढ़ाई कर लो बस ये कुछ महीना की बात है ऐसा ऐसा करके समझाए तो मैं समझा उनकी बात को और अप्रॉक्स अप्रैल अटेम्प्ट में आई गॉट 95.7 परसेंटाइल जिसमें कि मैं सिर्फ क्वालिफाई किया हूँ और रैंक भी मेरी उतनी अच्छी कहाँ ही रह पाई और जेईई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए और उतना लेवल के जो पढ़ाई होता है वो रह गया। अब मैं वो सेंटर वाली बात बताना चाहता हूँ कि मोरालिटी 0% पे मैं सेंटर तक पहुँचने के लिए 8 बजे मैं रेडी हुआ हूँ और मैं बस बगल में रहता हूँ बट फिर भी 8 बजे तक रेडी होने के होते ही आ, आ, वो जो एक अंदर से रहता है गट्स और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आदमी वहाँ एग्ज़ाम में अपेयर होता है मैं वो मेरे पास वो 0% था एंड अब वही पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे तो बहुत आई मीन टू से पेरेंट्स बहुत मेरे को सपोर्ट किए एंड कहे बस उनको बस यही पता था कि बेटा को एग्ज़ाम देना है तो उस पर ही बेसिस पे मेरे मम्मा एंड पापा ने कहा कि बेटा एग्ज़ाम दे दीजिए आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा अब बस अभी कुछ महीने की बात है ऐसे ऐसे करके आप वो लोग ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो मैं 8 बजे अप्रॉक्स सेंटर के लिए चला हूँ और 8:11 तक पहुँचा हूँ 8:30 ओ क्लॉक में जो एग्ज़ाम है मैं तो ये सोच रहा था कि अब जो आने वाले साल है उसमें मैं दूंगा एग्ज़ाम बट इफ़ मेरे को भी लगता है कि मैं उस दिन इतना समय लग गया वो मेरे ही की वजह से है और जो हुआ वो मैं अपने ही को उसके लिए गुनहगार मानता हूँ। तो मेरे को भी लगता है कि मेरे को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी और बहुत पहले पहुँचना चाहिए था और अप्रैल अटेम्प्ट में ही मैंने जितना वो किया अभी मैं बस ड्रॉप ईयर की तैयारी कर रहा हूँ और ड्रॉप ईयर तैयारी मैं बस ये 6 मंथ जो भी है वो तैयारी करूँगा। तो गाइस यही थी बात और मैं क्या बोलूँ मैं सोच के बोल रहा हूँ तो मैं कुछ भी बोल दिया हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी टू यू और मैं सोचूंगा कि इस पर और आगे वीडियो आए और मैं और आगे कंटेंट पोस्ट करना चाहूँ। आप लोग जो सजेस्ट करिएगा वो आप लोग बताइएगा कि क्या मेरे को पोस्ट करना चाहिए और तब तक के लिए आप लोग से मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let it bang.